अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी केमिस्ट्री को और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं जी अपना फंडामेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर फर्दर हम आउटलाइंस में क्या पढ़ेंगे, दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंक्शनल ग्रुप है, आइसोमराइजेशन है। फर्दर हमारे पास है जी आइसोमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स। चले जी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो दो टाइप्स का है हमारे पास, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फर्स्ट हमारे पास होती है जी केमिकल कंपाउंड्स की हमारे पास दो टाइप्स होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक ऑर्गेनिक होती है और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक होती है। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे पास डिराइव्ड होते हैं लिविंग और लाइफ से। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे पास नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव्ड होते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। उसके बाद फर्दर हमारे पास एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी टू शो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी हमारे पास प्रपोज्ड की थी बर्जिलस ने, और उसने क्या कहा था अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर, उसने कहा था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिंथाइज है बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नेवर सिंथाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसने कहा, बर्जिलस ने दी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसने बोला कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं, जबकि वो बिल्कुल भी हमारे पास सिंथाइज नहीं होते इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ये थ्योरी बाद में जाकर हमारे पास जो थी निगेट कर दी गई और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एफ वोलर ने थ्योरी दी, ठीक है। एफ वोलर हमारे पास जर्मन केमिस्ट है जिसने 1828 के अंदर रिजेक्ट किया वाइटल फोर्स थ्योरी को। उसने बताया कि हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल को भी सिंथाइज कर सकते हैं। किस तरह से, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है जी। उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया की फॉर्मेशन की, जैसे कि हमारे पास ये दिखाया हुआ है। उसने NH4CNO से यूरिया कंपाउंड बनाया, जो हमारे पास NH2 यूरिया कंपाउंड का आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारे पास NH2 लगता है और इधर भी NH2 लगता है, ठीक है। उसने हमारे पास NH4CO से यूरिया का कंपाउंड बनाया जो हमारे पास ऑर्गेनिक था, ठीक है। हमारे पास ये इनऑर्गेनिक है और यूरिया हमारे पास ऑर्गेनिक था, तो उसने बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। और फर्दर मोर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए फॉर द MD कैट स्टूडेंट्स, दैट इज इन यूरिया फंक्शनल ग्रुप इज ऑफ द एसिड अमाइड। एसिड अमाइड इज द फंक्शनल ग्रुप इन द यूरिया। तो ये बात आपने याद रखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर असेंशियली कार्बन एटम होता है, ठीक है। कार्बन एटम जो है वो असेंशियली अंदर होता है, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड X से हेलोजन्स आते हैं और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस आर सो इम्पॉर्टेंट, आपके पेपर के अंदर मोस्टली एक्सेप्शंस ही आया करती हैं, तो आपने एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से याद करना है। हमारे पास क्या बताया हुआ उसने एक्सेप्शन के अंदर, उसने बताया है जी कि फॉलोइंग कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, जबकि अंदर उनके अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन, किसी में सल्फर आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो आपने ये याद रखना है। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CS2 है, ठीक है जी। हमारे पास CO3-2 है, HCO3-2 है, देन हमारे पास साइनाइड है, AsCN है, डायमंड है एंड ग्रेफाइट है। तो ये कंपाउंड्स के नाम आपने याद रखने हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह के कंपाउंड्स एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो कुछ फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये आपने याद रखने हैं। पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। पेक्यूलर नेचर है कार्बन की। पेक्यूलर नेचर अब किस तरह से है वो मैं आपको शो करती हूँ। ओके जी, दैट इज़ द पेक्यूलर नेचर ऑफ द कार्बन। हमारे पास पेक्यूलर नेचर ऑफ द कार्बन को हम डिस्कस कर रहे हैं।
पेक्यूलर नेचर इसकी क्यों है? इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन नेचर, क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ है, एंड मेक द कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। दैट इज़ द पेक्यूलर नेचर ऑफ द कार्बन एटम, तो ये बात आपने याद रखनी है। सेकेंड वाला जो फीचर है हमारे पास कार्बन का, दैट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन अब हमारे पास क्या होता है जी, ये देखें, कैटिनेशन हमारे पास क्या होता है? कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है ऑफ द एटम टू फॉर्म चेन्स और रिंग्स, ठीक है, तो ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, दैट इज़ द कैटिनेशन। नेक्स्ट फीचर जो है वो हमारे पास आ जाता है जी कोवलेंट करेक्टर। तो अभी हमने बात की है कि इसका साइज़ छोटा होता है जिसकी वजह से ये एक्सेप्शनली स्टेबल है, ठीक है, और स्टेबिलिटी की वजह से ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, हाईली वॉलेटाइल है, ठीक है, जिसका साइज़ छोटा होता है वो वॉलेटाइल ज़्यादा होता है। शो आइसोमराइजेशन और शो पोलीमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन क्या होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आइसोमराइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपाउंड इज ट्रांसफर्ड इनटू एन अदर आइसोमेरिक फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है जबकि जो उसकी कन्फिग्रेशन या स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जैसा कि हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है तो वो दोनों हमारे पास आइसोमेरिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। फर्दरमोर हम आगे जाके सारे आइसोमर्स की टाइप और उनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। फर्दरमोर हमारे पास है जी सॉल्युबिलिटी इन द नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर वीक फोर्सेस होती हैं, यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उनको हम कहते हैं जी नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि ये फ्लेमेबल होते हैं एंड स्लो रेट ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने इन सबको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पर हमारे पास आ गया जी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्सेज में ये कोल से लेते हैं, पेट्रोलियम से लेते हैं, नेचुरल गैस से लेते हैं। जो हम कोल से लेते हैं दैट इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग होती है। उसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम से जो लेते हैं दैट आर द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड वो होते हैं जो अपने जो बॉन्ड होते हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, यानी उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। देन हमारे पास आ जाता है नेचुरल गैस से। तो नेचुरल गैस से हम मीथेन लेते हैं जो 85% होती है। इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन वगैरह जो है वो हम नेचुरल गैस से हासिल करते हैं। देन वी हैव द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज़ द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम्स वगैरह लिखने लगते हैं तो नेम्स के अंदर हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप होना ज़रूरी है। इट इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। फंक्शनल ग्रुप के बगैर जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हमारे पास COOH फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं या एल्कनिक एसिड भी कहते हैं। OIC इसके एंड में आता है, ठीक है। कार्बोक्साइल है ये और OIC एसिड इसको कहते हैं। देन वी हैव द एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप हमारे पास होता है जी जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O हो और फिर O लगा और फर्दर इसके साथ कुछ भी अटैच हो तो दैट इज़ द एस्टर ग्रुप। इसको एस्टर ही कहते हैं। और इसके जो हम नाम लिखते हैं उसके लास्ट में हमारे पास OH आता है, OH का वर्ड आता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी एसिड हलाइड। तो एसिड हलाइड में हमारे पास C डबल बॉन्ड O और X आता है, यानी कोई भी हेलोजन आ जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आ जाता है, इसको एसिड हलाइड कहते हैं कंपाउंड को। और इसके लास्ट में हमारे पास OL इस हेलाइड आ जाता है, ठीक है, OYL हेलाइड आ जाता है। देन वी हैव द C डबल बॉन्ड O और NH2 यानी एसिड अमाइड ग्रुप इसको कहते हैं और इसको कार्बामाइल ग्रुप भी कहते हैं और अमाइड आ जाता है इसके लास्ट में। यही वाला ग्रुप जो था अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा किस कंपाउंड के अंदर था? यूरिया के अंदर हमारे पास एसिड अमाइड का ग्रुप था। देन वी हैव द CN को हम सियानो ग्रुप भी कहते हैं, जो अल्केन नाइट्राइल भी इसको कहते हैं, अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं इसको, और इसको हम सियानो ग्रुप भी कहते हैं। तो सियानो भी लिखते हैं और हम नाइट्राइल लास्ट में लिखते हैं और प्रीफिक्स में हम सियानो का वर्ड ऐड करते हैं। नेक्स्ट में जी
हमारे पास आ जाता है जी C डबल बॉन्ड O और H, जिसको हम फॉर्माइल या एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं। इसके शुरू के अंदर हम जो प्रीफिक्स लगाते हैं दैट इज़ फॉर्माइल, और लास्ट के अंदर AL का वर्ड लगता है, जैसे एल्डिहाइड के लिए AL लगता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC लगता है। इस तरह से आपने याद रखना है। देन वी हैव द C डबल बॉन्ड O, और साथ में हमारे पास इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, और ये कीटोन के लिए इस्तेमाल होता है। कीटोन के लास्ट में हम ONE इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। देन वी हैव द OH। OH जो है हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके लास्ट में हम OL इस्तेमाल करते हैं। ये हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो तब आपको फर्दर ये क्लैरिफाई हो जाएंगे, अभी आपने इनको सिर्फ याद रखना है। देन वी हैव द SH ग्रुप। SH ग्रुप हम मार्केप्टो ग्रुप कहते हैं जो थियोल्स के साथ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपके पास आता होता है कि SH ग्रुप जो है वो मार्केप्टो है। CN ग्रुप जो है वो हमारे पास नाइट्राइल अमाइड हमारे पास नाइट्राइल है, सियानो ग्रुप भी कहते हैं उसको, और जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH2 होता है उसको हम नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं या एसिडमाइड ग्रुप कहते हैं। देन वी हैव द NH2 जो अमाइन ग्रुप है, A वाला अमाइन, तो ये आपने याद रखना है वो NH2 है। और जो हमारे पास C डबल बॉन्ड NH2 आएगा वो दैट इज़ I वाला अमाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, I वाला अमाइन। और हमारे पास जो है A वाला अमाइन और I वाला अमाइन, तो आपने इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है। देन अगर हमारे पास जो है डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन ग्रुप आता है और उसके लास्ट में ENE आ जाता होता है। अगर तो हमारे पास जी है NH2 का ग्रुप तो दैट इज़ अमाइन, A वाला अमाइन। और अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड NH का ग्रुप है तो I वाला अमाइन। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, और मार्केप्टो का ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है तो हमारे पास ईन आ जाता है लास्ट में। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाता है YNE। देन हमारे पास अगर O दरमियान में करके आता है तो ईथर आ जाता है ग्रुप। और अगर हमारे पास लास्ट में X आता है यानी हेलोजन्स आते हैं तो हलाइड ग्रुप आ जाता है, हेलो ग्रुप भी कहते हैं इसको। और अगर हमारे पास NH2 आ जाता है तो इसको हम नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो ग्रुप भी कहते हैं। ये था आज का हमारा बेसिक लेक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।